NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है। मरिया कोरिना मचाडो को ये सम्मान मिला है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार से चूक गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार शुक्रवार 10 अक्टूबर को वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया, जो फिलहाल अपने ही देश में छिपकर रह रही है। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच बीते 2 साल से जारी हिंसक संघर्ष थमने वाला है। गाजा में ट्रंप की शांति योजना के तहत युद्ध विराम समझौता लागू हो गया है। इजरायली सेना ने ट्रंप की शांति योजना पर कहा कि दोपहर 12 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया है। सैनिक वापस लौट रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के साथ युद्ध विराम समझौता दोपहर 12 बजे से प्रभावी हो गया है। मोर्चे पर तैनात सैनिक सहमति तहत निर्धारित जगहों पर वापस लौट रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि वह भारत की राजधानी दिल्ली में आकर बेहद खुश है। ये उनका भारत का पहला दौरा है बतौर विदेश मंत्री। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए भी धन्यवाद दिया। मुत्ताकी ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, राजनयिक, क्षेत्रीय और सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा भारत सरकार ने काबुल में अपने दूतावास की तकनीकी उपस्थिति को और मजबूत करने का फैसला लिया है। साथ ही जल्द ही इस्लामिक अमीरात का राजनयिक प्रतिनिधि मंडल भी दिल्ली पहुंचेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए हवाई संपर्क को भी मजबूत करने पर सहमति बनी है। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में भारतीय समकक्ष डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को अफगानिस्तान का करीबी दोस्त देश बताया और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की मांग की। मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने देगा। अफगानी विदेश मंत्री ने कहा कि जब अफगानिस्तान में हाल ही में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद भेजने वाला देश भारत ही था। अफगानिस्तान भारत को एक करीबी मित्र राष्ट्र के तौर पर देखता है। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दूतावास शुरू करने का आधिकारिक ऐलान किया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की। जयशंकर ने इस दौरान अफगानिस्तान के संप्रभुता का समर्थन भी किया। 2021 के बाद ये पहली बार है जब भारत ने अफगानिस्तान के संप्रभुता का पूर्ण समर्थन दिया है। मुत्ताकी के साथ बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है। अफगान हमारे लिए काफी अहम है। अफगान ने हाल ही में आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दिया। पहलगाम हमले की निंदा की। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई ऑटो पे के लिए एक नया और स्मार्ट सिस्टम पेश किया है, जो आम लोगों के लिए बड़े फायदे वाला है। अब आप अपने फोन में अलग अलग यूपीआई ऐप्स में जो भी नियमित भुगतान चल रहे हैं उन्हें आसानी से देख सकेंगे और चाहे तो एक ऐप से दूसरे ऐप में भी इमीडिएट ट्रांसफर कर पाएंगे। इस नई व्यवस्था का मकसद ये है कि यूजर्स के पास अपने सभी ऑटो पे भुगतान पर बेहतर नियंत्रण हो सके, जिससे भुगतान करना और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। लगातार क्रिकेट मैचों में कमेंट्री कर रहे और मुंबई में कई रियलिटी शो में बतौर जज काम कर रहे पूर्व सांसद और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक से दिल्ली पहुंचकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। माना जा रहा था कि अब नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से अपने टीवी करियर पर फोकस कर रहे हैं और राजनीति से दूरी बना चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीर पोस्ट करके नवजोत सिंह सिद्धू ने इन तमाम कयासों पर
विराम लगा दिया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब भादरा कस्बे में किसान सहकारी समिति द्वारा डीएपी खाद वितरण के लिए टोकन बांटे जा रहे थे। खाद की भारी कमी के चलते किसान कई घंटों से लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टोकन बांटना शुरू हुआ, सीमित स्टॉक होने के कारण किसानों में आगे निकलने की होड़ मच गई। इसी दौरान स्थिति को काबू करने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने मानवता की सभी हदें पार करते हुए जमीन पर बैठे किसानों की लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के यूपी और पंजाब की तर्ज पर अपराधियों के एनकाउंटर वाले बयान पर कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि अगर सरकार और पुलिस ही एनकाउंटर कर देगी तो जंगल राज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वे गांधीवादी पार्टी के सदस्य हैं और बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं। तिवारी ने कहा, ना तो बाबा साहब अंबेडकर के लिखित संविधान में ऐसा कोई कानून है कि बिना अपराध सिद्ध किए किसी को मार दिया जाए। तिवारी बोले कि संविधान के तहत कानून में अपराधियों के लिए फांसी की सजा तय की गई है। 80 के दशक के आखिरी में पूरे भारत को जिन दो धारावाहिकों ने मंत्रमुग्ध करते हुए अपना दीवाना बना लिया था, उनका नाम है रामायण और महाभारत। ये दोनों ही धारावाहिक आज सालों बाद भी काफी पसंद किए जाते हैं। इनमें से अब महाभारत टीवी पर 37 साल बाद वापसी कर रहा है। हालांकि नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इसे नए अवतार में पेश किया जा रहा है। दर्शक अब एआई बेस्ड महाभारत देख पाएंगे। इसकी घोषणा 10 अक्टूबर को कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने की है। महाभारत को टीवी से पहले ओटीटी पर दिखाया जाएगा। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।